पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए कर्मों का करना उचित बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है। अंत यही बात समझाने के लिए कहते हैं, यद्यथा चरति श्रेष्ठ सत्तेवे तनोजन स यत् प्रमाण कुरुते लोक सत्तनुवत्वते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यह श्रेष्ठ पद किस मनुष्य का वाचक है? जो संसार में अच्छे गुण और आचरणों के कारण धर्मात्मा विख्यात हो गया है। जगत के अधिकांश लोग जिस पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं, ऐसे प्रसिद्ध माननीय महात्मा ज्ञानी का वाचक यह श्रेष्ठ पद है। श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है, दूसरे मनुष्य भी उन कर्मों को ही किया करते हैं। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि उपयुक्त महात्मा यदि अपने वन आश्रम के धर्मों का बलि भांति अनुष्ठान करते हैं, तो दूसरे लोग भी उसकी देखी अपने अपने वर्ण आश्रम के धर्मों का पालन करने में श्रद्धा पूर्वक लगे रहते हैं। इससे सृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, किसी प्रकार बाधा नहीं आती। किंतु यदि कोई धर्मात्मा ज्ञान महापुरुष अपने वर्ण आश्रम के धर्मों का त्याग कर देता है, तो लोगों पर भी यही प्रभाव पड़ता है कि वास्तव में कर्मों में कुछ नहीं रखता है। यदि कर्मों में ही कुछ सार होता तो अमुक महापुरुष उन सबको क्यों छोड़ता? ऐसा समझकर वह उस श्रेष्ठ पुरुष की देखा देखी अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित नियम और धर्मों का त्याग कर बैठते हैं। ऐसा होने से संसार में बड़ी गड़बड़ मच सकती जाती है और सारी व्यवस्था टूट जाती है। अतएव महात्मा पुरुष को लोक संग्रह की ओर ध्यान रखते हुए अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सावधानी के साथ यथा योग्य समस्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। कर्मों की अवहेलना या त्याग नहीं करना चाहिए। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इस वाक्य का क्या भाव है? इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और लोगों को शिक्षा देकर जिस बात को प्रमाणित कर देता है, अर्थात लोगों के अंतःकरण में विश्वास कर देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्य को इस प्रकार करना चाहिए और अमुक कर्म इस प्रकार नहीं करना चाहिए, उसी के अनुसार साधारण मनुष्य चेष्टा करने लग जाता है। इसीलिए माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुष को सृष्टि की व्यवस्था ठीक रखने के उद्देश्य से बड़ी सावधानी के साथ स्वयं कर्म करते हुए लोगों की शिक्षा देकर उनको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके उपदेश या आचरण से संसार की व्यवस्था सुरक्षित रखने वाले किसी भी वन आश्रम में धर्म की या मानव धर्म की परंपराओं की किंचित मात्र भी धक्का ना पहुंचे, अर्थात उन कर्मों में लोगों की श्रद्धा और रुचि कम ना हो जाए। जब श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुकरण करते हैं, तब ये कहने की आवश्यकता क्यों हुई कि वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग उसके अनुसार बनते हैं। संसार में सब लोगों के कर्तव्य एक से नहीं होते। देश, समाज और अपने अपने वृद्धाश्रम से समय एवं स्थिति के अनुसार सबके विभिन्न कर्तव्य हैं। श्रेष्ठ महापुरुष के लिए ये संभव नहीं है कि वे सबके योग्य कर्म को अलग अलग स्वयं आचरण करके बतलावे। इसलिए श्रेष्ठ महापुरुष जिन जिन वैदिक और लोकक्रिया के वचनों से भी प्रमाणित कर देता है, उसी के अनुसार लोग बरतने लगते हैं। इसी से वैसा कहा गया है। जय श्री कृष्ण। जय